उस रोड पर एक ऐसा गेट बनाया जाए जिस गेट पर सुनहरे अक्षरों में उसका नाम लिखा जाए और ये बनहड़वा गांव जो बनहड़वा गांव से है, इस गांव को जो उसके गांव के नाम से उस विलेज गांव के नाम से उसको परिवार के लिए एक बच्ची है, उसके लिए नौकरी चाहिए, उसके लिए आवास चाहिए, उसके लिए रोड चाहिए, उसके लिए कोई बाबा साहब हो या कोई महापुरुष हो, उसके नाम से स्टेडियम कहीं ना कहीं। मम्मी के कमा के खिलाई, हम कमा के पढ़ावले रानी बेटा मरल नहीं के शहीद हो गई बा, टेंशन मत ली। आज दादा हमनी के कुछ नहीं के आइए बड़ी बाबा आ तू गलाई करा लेवे गो ये दे बाड़ी एगो न इज्जत दें न अजमत दें न सूरत दें न सीरत दें, उतन के वास्तव यारो मुझे मरने की हिम्मत दें, मुझे मरने की हिम्मत दें। जय हिंद। अब देख रहे हैं खबर आर पार और अभी मैं मौजूद हूँ शहीद मिथिलेश यादव के गांव में और आप देख सकते हैं उनके अंतिम शव यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, देखकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन जब मिथिलेश यादव की मां ने उनके पार्थिव शरीर को देखा तो किस तरह से रोते रोते बेहोश हो गई। चलिए हम सारे लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों का क्या कुछ कहना है। कोई पार्क बनवाएंगे जो इतिहास रहेगा बराबर के लिए, जो नाम लेंगे ठीक है। के नाम से देखते हैं ना जी, पेट्रोल पंप है, हाँ। कोई आता है तो देखता है कि शहीद उस तरह से हम लोग भी जो भी पदाधिकारी सरकार से मांग करेंगे कि हमारे भी गांव में शहीद मिथिलेश कुमार यादव के लिए कुछ यादगार बनाया जाए। जी बस यही हम लोग को कहना है। हम लोग जिस पूर्व समिति पति रुदल राम, हमारे कहने का बात है कि बड़ी दुखद बात है जो इस बच्चे के साथ हुआ, शहीद हो गए हैं। इसके लिए कोई महापुरुष के नाम से जोड़ करके कोई स्टेडियम हो या कोई ऐतिहासिक कार्य हो ताकि आने वाले समय में उनको भी याद किया जाए और इस परिवार के लिए उस सरकार से कुछ मांग भी किया जाए। ये लाचार और गरीब लोग भी हैं और उनका पिताजी आज भी चिमनी में मजदूरी करते थे, मजदूरा टाइप के लोग हैं, उनका झुग्गी झोपड़ी आज भी मकान है। उनको आने के लिए यहाँ तक रोड होना चाहिए, उनको व्यवस्था रहने के लिए होना चाहिए। और सरकार से, बिहार सरकार से लेकर सेंट्रल सरकार तक उनको मांग पूरा करना चाहिए। उनकी बहन है छोटी, उनके नौकरी के लिए सारे समाज, सारे समूह के लोग, सारे प्रखंड के लोग यह मांग कर रहे हैं कि उस बच्चे के लिए कुछ न कुछ आधार किया जाए हुजूर। कि शहीद जब जिस दिन जो लड़का शहीद होता है ना, उस परिवार के घर काफी लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, लेकिन जब श्राद्ध कार्यक्रम जब बीत जाता है ना तो कोई पलट कर नहीं देखता है कि उस शहीद परिवार के घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? तो इसी के लिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि मानते हैं कि ये जो समूह है चले जाएंगे, मगर आप लोग के माध्यम से, पत्रकार मीडिया बंधु के माध्यम से, यहाँ के जनप्रतिनिधि के माध्यम से, यहाँ के विधायक के माध्यम से, यहाँ के मंत्री के माध्यम से कुछ उस बच्चे के लिए, उस परिवार के लिए, एक बच्ची है उसके लिए नौकरी चाहिए, उसके लिए आवास चाहिए, उसके लिए रोड चाहिए, उसके लिए कोई बाबा साहब हो या कोई महापुरुष हो, उसके नाम से स्टेडियम कहीं ना कहीं इसको लिए कर दिया जाए। शहीद का जो है खबर आया गांव में, पूरे गांव के लोग जो है इस वक्त जो है दुख में जो अपना समय बिता रहे हैं और बड़े ही जो है खुशी की बात है कि गांव के कुछ लोग जो है मिल व्यवहार करके गांव से जो रोक है दक्षिण जानिब श्मशान घाट का, अभी जो है उसका जो है व्यवस्था हो रहा है। तो सरकार से ये मांग करना है कि गांव के जो है निकासी के ऊपर जिनका जो है अभी दाह संस्कार होगा वहाँ एक स्टेडियम बनाया जाए, उनका पुतला बनाया जाए और उसको चारों तरफ से बाउंड्री कराया जाए और यहाँ जो है दक्षिण जानिब जो नहर पर रोड है, उस रोड पर एक ऐसा गेट बनाया जाए जिस गेट पर सुनहरे अक्षरों में उसका नाम लिखा जाए और ये बनहड़वा गाँव जो बनहड़वा गाँव से है, इस गाँव को जो उसके गाँव के नाम से उस विलेज गाँव के नाम से उसको घोषित किया जाए और उसके माता पिता जो हैं उसकी भी सहायता की जाए ताकि आने वाले कल में जो हर आदमी इस चीज़ को कहे कि चलो भाई अगर किसी का बेटा मरा तो
तो देश के लिए मरा और सरकार ने उसके जो है मरने वाले उसके माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार किया। जो अभी आप सवाल कर रहे थे कि मरने के बाद लोग आते हैं और दाह संस्कार के बाद चले जाते हैं, नहीं आते हैं, तो हम अपने जनता से, सरकार से, हम अपने समाज से भी मांग करते हैं कि अगर इस तरह का अगर कोई भी अगर उसके साथ अनदेखी हुआ तो चाहे हमको जहां तक भी जाना होगा, हम लोग पंचायत का हर वासी जो है यहाँ खड़े हैं, हर आदमी मिल करके, चाहे वो डीएम साहब के पास जाना हो, चाहे सीएम साहब के पास जाना हो, लेकिन हर हाल में जा करके इसके लिए हम लोग अनशन करके उसकी सहायता की मांग करेंगे। और जब तक उसका सहायता नहीं होगा हम लोग उसके साथ हैं और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग एक साथ कांधे से कांधे मिलाए हुए हैं, इसलिए कि वो हमारे गांव का इकलौता पुत्र था, हमारे समाज का इकलौता पुत्र था और होनहार बच्चा था। 22 वर्ष की उम्र में उसने दुनिया को देखा नहीं और देश के नाम पर आज शहीद हो गया। आज जिस घर में दुल्हन आना चाहिए था उस घर से आज उसका अगुआ हम ही थे, हमने उसकी शादी की बात कराई थी और उसका जो है छेका होने वाला था और जो है बैसाख जेठ में उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भगवान जो लिखते हैं उसको कोई टाल नहीं सकता है। जिस घर में जो दुल्हन आने वाली थी आज उसके दरवाजे पर उसका लाश आ रहा है। महज यह है कि वो देश के नाम पर शहीद हो गया। तो और सरकार सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी उनके पिताजी ईंट भट्टा में काम करते हैं। आज भी ईंट भट्टा पर काम कर रहे हैं और फूस की झोपड़ी सामने आप देख रहे हैं। वो जो है आर्थिक स्थिति से, लेकिन वो सपना देखा था कि नहीं मेरा बेटा जो है एक रोज फौजी बनेगा, देश की सिपा सलार बनेगा और देश की रक्षा करेगा। भगवान ने उसके सपना को पूरा किया। आज देश में जो है उसका नाम रोशन हुआ, हो गया। मातरम 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 मातरम, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। शहीद मिथिलेश यादव अमर हो, शहीद मिथिलेश यादव अमर है। शहीद मिथिलेश यादव।